नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जो है घर की सोच को सही करने का तरीका होता है और इसको भी आप सुने, जिसको बहुत से देवान बोलते हैं, वो कैसे बिगड़ जाती है और कैसे संभलती है। ये चीज़ होती है जो इनको आप अपने कंट्रोल में करेंगे, उनको मनाएंगे, परचाएंगे तो धीमे धीमे करके हो जाता है। इस तरीके से है इसमें, जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और धीमे 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 करते हुए उसको करेंगे तो बिल्कुल ही अच्छा हो जाता है वो काम। कई बार आपने देखा होगा कि आप ये मान लीजिए कोई फ़र्श करता है, प्लस्तर करता है आपके घर में, मान लो मिस्त्री, तो धीमे 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 कभी ऊबड़-खाबड़ होता, कहीं कुछ होता, फिर वो धीरे-धीरे करते-करते बाकी प्लेन बना देता है वो। तो इस तरीके से ही ये तंत्र भी इसी तरीके की एक चीज़ है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको भी धीमे-धीमे ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में सोचें कि मैं बिल्कुल ही ऊँचाई पे पहुँच जाऊँ या अपने पूरे घर के देवताओं को सही कर लूँ, ऐसा नहीं होता। उसमें समय लगता है, क्योंकि 10-20 देवता होते हैं, एक-एक बार में एक-एक को ही आप सही कर पाएँगे धीमे-धीमे। तो सब पे ध्यान करेंगे तभी होता है ये। कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कई घरों में कि सबल सिंह है तो वो सबल सिंह के ही पीछे लगा पड़ा, बाकी कुछ नहीं कर रहा वो, तो फिर उनके घर में ही परेशानी आ रही है। बहुत से खाली बुलाकी की पूजा करे जा रहे हैं, शनिवार के शनिवार जमुना जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और वो भी परेशान है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही 2 देवता मान लिए, या मरकट की कालिका की पूजा कर ली उन्होंने, बस खुश होकर कि ये हो रहा है। वो भी कुछ नहीं करती कई बार। यानी कि घर को साधेगा जो आपके घर का कुलदेवी कुलदेवता होगी। मान लीजिए खादराबादी कालिका है या न्यावली कालिका है या कोई भी जेवर की मसानी, तो इन सबको आपको साधना पड़ेगा बराबर, सम्मान दे के। अगर किसी एक को ज़्यादा सम्मान दे दिया, मान लीजिए बुलाकी को दे दिया और काला देव उस घर में है और आप उसको सम्मान नहीं दे रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, तो आपके घर में परेशानी आएगी। तो इसलिए होता है इसमें आप सीधे हिसाब में, आजकल के हिसाब से कलयुग में ये मान लें कि सीनियरिटी जूनियरिटी मान लें कि सोरोखई से अगर उसका सम्मान नहीं करोगे और बाकियों का कर दोगे, नीचे वालों का, छोटे जो देवता हैं उनसे हल्के, तब भी बिगड़ जाता है काम, क्योंकि वो फिर सोरोखई जो होगा वो सुननी बंद कर देगा आपकी, और कई बार दिक्कत आएगी तो शरीर पे आना भी छोड़ देगा। ऐसा भी होता है, आप फंस जाओगे। तो इसलिए सबका सम्मान समय समय पर करें, पूजा करें, तो सभी देवताओं का एक न एक, किसी को सिगरेट, किसी को कुछ मतलब बतासा, कुछ ना कुछ उनको रखें सबको बराबर। ऐसा ना कि एक की में ही लग रहे हैं। बहुत से मैंने देखा है कि खाली बुलाकी करते जाते हैं शनिवार को, और उसके अलावा खादराबादी कालिका किसी की नहीं करते हैं वो, तो वो देवता फिर पीछे हटते चले जाते हैं। तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ विषय से हट के हो गया थोड़ा सा, तो इसमें क्योंकि जानकारी पूरी देनी पड़ती है, वीडियो थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो बता रहा था, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घर में, जैसे आपने देखा होगा किसी भी घर में, कि कोई जो लड़का है, सुनी हुई बात होती है, क्योंकि पहले हो चुका होता है, तो हमें आपको पता नहीं होता असल में। तो ऐसे ही होता है, तो कोई साहूत बताता, कोई कुछ बताता, क्योंकि हमने आपने देखा ही नहीं, वो तो पुराने टाइम में था, जो बाप दादा बता गए वो चीज़ होती है। तो उसमें एक बताता हूँ मैं आपको, मैं कहानी के ज़रिए बताऊँगा तभी आपके समझ में आएगी। तो कोई जैसे लड़का है घर का, 18, 20, 22 साल का अंदाज़ा होता है ये, और क्योंकि एक्यूरेट नहीं पता होता, किसी कोई कहता है एक्यूरेट नहीं पता होता, क्योंकि अंदाज़ा होता है कि हाँ इस तरीके का कोई था। तो जिसकी मैं बता रहा हूँ, तो वो जो लड़का था, तो उनके परिवार में जब वो आया, मतलब ऊपर था वो, जैसे अहूत मानते थे उसको पहले, कई उनके भाई बंद जैसे होते हैं, चाचा ताऊ, वो अहूत मान के पूजा करते चले गए, मतलब उसकी। फिर नीचे गए उनके, जो जैसे एक भाई होता है फिर दूसरा भाई बन जाता है भगत, तो किसी भाई पे आता है, किसी पे नहीं आता कोई देवता सही तरीके से, ऐसा भी होता है। तो किसी पे आया तो उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, मतलब तब उसने बताया। तो उसको जो पहले के लोग कहते थे कि जिंद बोलते थे कि भाई इसके साथ कोई जिंदा है, ये है वो है, और कम करो इसकी, मतलब कम करते थे, क्योंकि वो सोचते जिंद है आहूत के साथ कोई ऐसा, कि उनको लगा कि हो सकता है इसने इसको मारा हो, ऐसे करके जैसे ऊपर से बातें चली आ रही थी, वही लोग सुन रहे थे असल में। तो फिर जब उसका उस जिन पे मैं बता रहा हूँ भाई पे जब आया वो, तो कुछ और समझदार लोग थे, उन्होंने पूछा तो उसने बताया। तो आहूत बोला उन्होंने कि भाई ये नाम है, इस तरीके से। तो वो अपना नाम भी कई बार जिंद बोलता था, नाम लेके जिंद बोलता था कि मैं फलाना इस तरह। तो लोग चौंक जाते थे कि आहूत है कि क्या है, तो इस तरीके से उसने बताया। तब उन्होंने बोला कि मैं जो था, मतलब जो भी 20-22 साल का हूँ मैं, इस तरीके से। तो वो जब बड़ा हो जाता है तो वो मतलब तामसिक आहार लेगा, क्योंकि कई कौम ऐसी होती है, मतलब हर जगह के घर में कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, पूरा परिवार का परिवार, तो उसमें वेजिटेरियन लेगा वो, ये पक्की बात है। और अगर आप लोग तामसिक आहार ले रहे हैं तो वो देवता जो होगा वो भी लेगा, अगर वो उस तरीके का घर परिवार का है, खून का है उसका रिश्ता, तो वो भी लेता है। बड़ा उम्र हो जाती है, क्योंकि बच्चा होगा तो वो दूध पेड़ लेगा, जैसे बच्चे का आहार होता है वो लेता, आहार के हिसाब से लेते हैं उम्र के हिसाब से।
तब उसने बोला कि मतलब मेरे साथ कोई शक्ति है, मतलब किसी भी तरीके से, पर वो सही कर ली उसने अपनी ताकत से। तो वो कह रहा मैं उसकी शायद शक्ति से ही मतलब किसी से भी टकरा जाता हूँ, यानी आप लोगों की मदद करूँगा तो कोई भी चीज़ अगर आएगी तो उससे मिल के मैं हटा लेता हूँ, मतलब वो नुकसान नहीं करता किसी का भी, जो चीज़ उसके पीछे थी, साथ में थी। तो उसने ये बोला कि वो मेरी शक्ति है, मतलब जो मैं चलता हूँ उसके सहारे से ही चलता हूँ। और या तो उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, मतलब उस तरीके से उस शक्ति के ऊपर, या उनके आपस में दोस्ताना हो गया, इस तरीके की कहानी है वो। बिल्कुल बिल्कुल पेटेंट बात है, और आज भी वो आता है तो अपने आप को जिंद बोलता है वो असल में। तो इसी तरीके का वो लड़का था। तो उस शक्ति को उसने अपने कब्जे में ले लिया किसी तरीके से, या वो शक्ति सही होगी, ऐसा भी होता है कई बार। तो उससे वो लगा लो कि कोई भी दुश्मन हमला करता है मतलब उनके घर पे, तो वो बचाव करता है, यानी कि वो चीज़ उठा लेता है, कोई भी चीज़ आती है मतलब उसके लायक जो होती है, छोटी मोटी, मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ी चीज़ उठा लेता है ऐसा नहीं है, जो उसके हिसाब की है वो कई बार ले जाता है उठा के बड़े आराम से। तो इसलिए क्योंकि उसकी ताकत है, और वो लोग उस तामसिक आहार जब करते हैं कोई भी, तो उसमें उसका नाम ज़रूर लेते हैं, यानी कि दूध पेड़े भी देते हैं उसको, वो दोनों तरीके से पूजा करते हैं। पूर्णमासी वगैरह दूध पेड़े भी देते हैं, और आहूतों की देते हैं जैसे, तो उसकी भी देते हैं। कि वो इसलिए देते हैं कि हो सकता है आहूत पेड़ आहूत भी लेता हो, तो वो भी देते हैं। और तामसिक आहार जब पूजा होती है कोई, तो किसी का करते हैं तो उसमें भी उसका नाम लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। और वो चीज़ उनके ऊपर इतनी प्रसन्न है, तो ऐसा भी होता है कई बार, जबकि लोग कहेंगे, वो आके बोलेगा जिंद है, या आप पिताजी हैं आपके, उनके साथ कोई जिंद है, तो आप कहेंगे भाई जिंद है, हमारा नुकसान कर जाएगा। तो पहले आप देखें कि कई बार ऐसा होता है कि वो पिताजी के अंडर में आ जाता है, जो आपका पिताजी होगा उसके अंडर में वो चीज़ बहुत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि उसने वो चीज़ें पूजी होती हैं, जब पूजी होती हैं उसने वो चीज़, तो वो उसके साथ रहती हैं, कई बार उसकी मदद करती हैं। तो इस वजह से उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, और आप उसको ताड़ें कि क्या चीज़ है, इस तरह। और कई बार कोई चीज़ ऐसा होता है कि व्यक्ति जो होता है उसको मार देती है कोई चीज़, तो वो भयंकर हो जाती है, फिर वो उसके पीछे लग जाएगी, वो अलग चक्कर होता है उसमें। तो वो अलग विद्या है, कभी बताऊँगा। तो धन्यवाद अपनी वीडियो देखा, आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी कुछ ना कुछ। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर, शेयर कर, लाइक कर। धन्यवाद।